हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट 2025 को लेकर काफी बच्चों के मन में काफी सारे डाउट्स थे, खास करके इसके सिलेबस को लेकर। सीबीएसई जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसका सिलेबस सिंपल है। टीयर 1 होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, देन आपका सिलेक्शन, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टीयर 1 का सिलेबस क्या है, टीयर 2 का सिलेबस कितना अलग है बाकी सारी चीजों से, एंड टाइपिंग टेस्ट, उन सब के बारे में आपको मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा। इस एक वीडियो के बाद आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की, और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं और टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूं, टीयर 1 का भी, टीयर 2 का भी, कितना टाइम आपको देना है, सारी बातें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये स्पेशली वीडियो है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट 2025 जूनियर असिस्टेंट के लिए। एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसको देख लीजिएगा जो लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम आइसो सर मैथ ग्रुप पर मिल जाएगा, एक बार जाके देख लीजिएगा। ओके, सबसे पहले जो सीबीएसई ने रिक्वायरमेंट निकाली है इस बार, सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की टोटल रिक्वायरमेंट 212 थी, जिसमें से 142 रिक्वायरमेंट आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की। ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मिनिमम एज 18 साल है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर यूआर कैटेगरी की वैकेंसी है 59, एससी कैटेगरी की 21, एसटी की 10, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस की 14। टोटल वैकेंसी जो आपकी देखने को मिलेगी 142 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ सिलेबस के बीच में, क्योंकि अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया किसी डाउट की वजह से, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। मेन मुद्दा हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर है। इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं 2 जनवरी से, 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है, यानी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको, इसका फॉर्म फीस भी 800 रुपए, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। 800 फॉर ईच पोस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर। ओके, आते हैं मेन मुद्दे की बात। हाँ, सैलरी की बात, क्योंकि आप पिछले वीडियो में कमेंट में बताया था सैलरी नहीं बताई सर आपने। तो अगर मैं सुपरिटेंडेंट की बात करता हूं, तो जो इन हैंड सैलरी बेसिकली आप देखोगे, जो बेस पे आपका रहता है 35,400 से लेके 56,000 रहता है, इनिशियल स्टेज पर ही आपका रहता है। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करता हूँ, एवरेज आउट सारे फक्स वगैरह मिला के आपके 55 से 60,000 रुपए आपके हाथ में आने वाले हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन सैलरी होने वाली है ना। चलो, एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया, सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल। जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल, जैसा कि मैंने बताया था। 18 साल आपके हो जाने चाहिए 31 जुलाई 2025 तक। आपकी मिनिमम एज जो है आपकी, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंडेड द मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर एज ऑन 31 जनवरी 2025 तक आपकी 18 साल की एज हो जानी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, राइट। बाकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये रिलैक्सेशन है, 5 साल, 3 साल, 10 साल, ये आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है सर। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो सुपरिटेंडेंट के फॉर्म फिलिंग के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास आउट चाहिए था। इसके लिए आपको चाहिएगा सुपरिटेंडेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री आप पास करने चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा तभी आप इस फॉर्म को फॉर सुपरिटेंडेंट फिल कर पाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट कैसे क्या है, सारी बातें करेंगे। अब आते हैं टीयर 1 की। अच्छा, इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न रहेगा, सबसे पहले होगा टीयर 1, टीयर 1 होगा। टीयर 1 में शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट जाएंगे टीयर 2 के लिए। टीयर 2 होगा, जो स्टूडेंट टीयर 2 को पास करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स का बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, है ना। और ये तीनों सेम डे नहीं होने वाले, ये तीनों अलग अलग दिन होंगे। टीयर 1 देकर आओगे, उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, तो आपका जो भी डेट दिया जाएगा वो तभी आपको अनाउंस किया जाएगा। टीयर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे तो टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। देन यहाँ पर जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट फाइनल कट ऑफ में कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, टीयर 1 में क्या होगा, आपके 3 घंटे का ये पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन आएंगे हर एक पार्ट से, और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 90-90 नंबर का पेपर होगा, मतलब हर एक सेक्शन होगा। तो यहां पर बात करें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, अर्थमेटिक या DI यानी कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन,
जनरल हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 450 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है वो जूनियर असिस्टेंट से अलग है, ध्यान रखना। वहां पर मैथ रीजनिंग के टोटल मिला के 25 क्वेश्चन थे, यहाँ पर अलग अलग 30-30 क्वेश्चन है, तो वो उससे अलग है, ध्यान रखना। हर एक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और हर एक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी -1 नंबर हो जाएगा। 3 घंटे का समय मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस समझ लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर की मैं बात करता हूं, जनरल अवेयरनेस की 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। तो इसमें करंट इवेंट्स आपसे पूछेगा, इशूज ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कोई पर्सन अभी चर्चा में है, कोई डेट चर्चा में है, कोई इवेंट चर्चा में है ना, कोई स्पोर्ट्स हुआ है, कोई गेम है, उसके बारे में ये करंट नॉलेज आपसे पूछता है। लास्ट के 6 to 8 मंथ की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। अगर मैं पार्ट 2 में रीजनिंग की बात करता हूं, तो रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग आपसे पूछेगा। यहां पर आपसे जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सलॉक्स हो गया, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। टीयर 2 में मैथ रीजनिंग नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, टीयर 1 में ही आएगा। 30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। उसके बाद मैथ की बात करते हैं, तो मैथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक से पूरा सिलेबस देखो, पूरा सिलेबस टीयर 1 का 12th लेवल का ही है, सीएचएसएल लेवल का है, और एसएससी सीएचएसएल लेवल का, एसएससी के बेस पर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक में बात करें, नंबर सिस्टम आपसे पूछेगा, नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम आपका आ गया। देन अर्थमेटिक आपसे पूछेगा, अर्थमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक आपके, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सारे टॉपिक आते हैं। उसके बाद करें एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ में आपसे एलजेब्रा पूछेगा, ज्योमेट्री में सब कुछ पूछेगा आपसे, स्टैटिक्स यानी कि मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें आपसे एडवांस मैथ्स में, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछेगा। मतलब पूरा एसएससी का सिलेबस है मैथमेटिक्स के लिए, 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में बेसिक हिंदी जो 10th लेवल तक आप पढ़ते हो वही आती है। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, विलोम शब्द, ये सारे, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, ग्रामर जो हिंदी की होती है। 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन आपको 90 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, 30 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। तो टोटल मिला के टीयर 1 में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर का हर क्वेश्चन, 450 नंबर के। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, एक -1 नंबर हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। तो ये टीयर 1 होगा। जो स्टूडेंट टीयर 1 को पास करके जाएंगे उनको बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। अब बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में मैथ रीजनिंग नहीं आएगा आपका, और टीयर 2 में आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होंगे, वो बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। तो टीयर 2 में क्या होगा, आपको यहां पर करंट अफेयर देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, कॉन्सेप्ट, इशूड एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस, है ना, पॉलिटी देखने को मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं। तो जैसे कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ऑब्जेक्टिव वाइज, मतलब एमसीक्यूज, और 4 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 नंबर के। इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड कल्चर में 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज 12 नंबर के, 4 क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव, यानी कि 20 नंबर के। हर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाला 5 नंबर का होगा। इकोनॉमी में भी 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी 4 क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी में 4 क्वेश्चन, और जो आपका इशूड एंड डायनेमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 24 नंबर के एमसीक्यूज। और डिस्क्रिप्टिव सभी क्वेश्चन आप देखोगे, चाहे आपका करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, ये सबसे 4-4 क्वेश्चन। इंग्लिश के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर के। तो जो लिखने वाले क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, वो 5 नंबर का रहेगा हर क्वेश्चन, और जो आपके एमसीक्यूज है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से टोटल जो आपके एमसीक्यूज हैं वो 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, टोटल मिला के पेपर होगा 300 नंबर का, और यहां पर 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा टीयर 2 में। बहुत अच्छे लेवल का, ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर है। तो टीयर 2 में ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब थोड़ा अच्छा, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे लेवल का पेपर यहां पर सेट किया जाता है। ठीक है, आसान नहीं होता ये। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि मैंने करंट अफेयर में आपको उसमें बताया, वही सारी चीजें करंट अफेयर में यहाँ पर है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, है ना, रिसेंट न्यूज, जो भी सारी चीजें चल रही हैं वही है। वही चीज आपको लिखने के लिए भी आएगी,
और वही सी एमसीक्यूज में, वही एसएससी वाला सिलेबस रहेगा। हिस्ट्री एंड कल्चरल में हिस्ट्री में वही एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, है ना, इंडियन कल्चर, मतलब सारी चीजें हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है बेसिकली वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह इकोनॉमी का बेसिक सिलेबस आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, है ना, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इनिशिएट, ये सारी प्रॉब्लम जो आप एसएससी में इकोनॉमी में पढ़ते हैं वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजिकल ज्योग्राफिकल डिवीजन, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, ये सब, क्लाइमेट चेंजेस, है ना, मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें वही जो आपसे बेसिकली ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। कुछ नया नहीं है, मतलब सिलेबस वही है, सिलेबस वही है एसएससी वाला, कुछ नया नहीं है, बस उसको डेप्थ में पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट, इश्यूड एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, सिलेबस से आपका ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया, आप देख सकते हैं, है ना, सारी चीजें। और पॉलिटी पूरा पॉलिटी आपका आ जाता है, सारी चीजें, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब सब कुछ पॉलिटी में जो हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन से आपके 8 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, 24 नंबर के, और 2 रिटर्न में आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल यहाँ पर हमने बात कर ही ली है, कितना क्वेश्चन आएगा, 3 घंटे आपको मिलेगा। तो ये टीयर 2 का सिलेबस हो गया। तो टीयर 1 होगा, उसमें शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट, टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 आपका हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डिटेल्ड आपका यहाँ पर सिलेबस था। मैथ रीजनिंग नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगा टीयर 2 में, ठीक है, डोंट वरी। तो जब ये आपका पास कर लेंगे, टीयर 2 के लिए कुछ मुख्य बातें और सुन लीजिए आप लोग, कि सीबीएसई टीयर 2 एग्जाम कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस होगा और डिस्क्रिप्टिव रिटर्न होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 3 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। टीयर 2 का जो लेवल रहेगा ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू के लिए 3 नंबर होंगे, जिसमें से 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब गलत होगा तो कट जाएगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स इन ईच पार्ट सेपरेटली, मतलब हर एक पार्ट में 30% कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप ओवरऑल पास हो रहे हैं लेकिन हर पार्ट में 30% नंबर, किसी एक पार्ट में 30% से कम नंबर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट था आपके लिए। तो ये बात समझ में आ गई। बाकी मैंने मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर दिया है, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसमें शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग क्या होगा, तो टाइपिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। टाइपिंग के लिए यहां पर डिटेल में आपको बता देता हूं। हाँ जी, टाइपिंग के लिए बात करें तो यहां पर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश चाहिए या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो या तो इंग्लिश या हिंदी, दोनों की नहीं, या तो इंग्लिश या हिंदी आपके पास ऑप्शनल है। अब 35 वर्ड पर मिनट, तो हर एक वर्ड कितने लेटर का होना चाहिए, तो कम से कम 5 लेटर का होना चाहिए एवरेज। अब ऐसा नहीं हर लेटर 5 लेटर का लिखना है, हर वर्ड नहीं, कोई 7 वर्ड का है तो कोई 3 वर्ड का, मतलब एवरेज आपका 5 वर्ड पर होना चाहिए। तो यहां पर क्लियरली लिखा गया है 10,500 KDPH, है ना, की डिप्रेशन पर आर। KDPH का मतलब होता है की डिप्रेशन पर आर, मतलब 10,500 कीज, मतलब की मतलब हर एक लेटर प्रेस होगा, 10,500 लेटर हर आवर्स में होनी चाहिए। तो आप इससे आप कह सकते हैं कि 30 वर्ड पर मिनट, हर वर्ड 5 लेटर का होगा तो 105 लेटर हो गए, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो आप गुणा करोगे कितना आएगा, आप गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, 30 के हिसाब से। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, 150 कर देना 6 में, तो 9,000 की डिप्रेशन पर आर होगा आपका, किसमें, है ना, यहाँ पर हिंदी में। तो इस तरह, सॉरी हाँ हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पर दिख रहा है आपको 35 वर्ड, तो इंग्लिश का गुणा करोगे तो आपको 10,500 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो पहले टीयर 1, फिर टीयर 2, उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड। तीनों अलग अलग दिन होते हैं, तो ये मत सोचना कि तीनों एक दिन होंगे या टाइपिंग टेस्ट उसी दिन करा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफी बच्चों का डाउट था उसमें, ठीक है। तो और क्या डाउट थे आपसे मुझे बताइए, मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और क्या डाउट थे, बाकी इसकी तैयारी कहां से करें, तो अड्डा 24/7 पर इसका कोर्स भी है एसएससी के साथ, मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हैं। फैकल्टी कोड Y994 का यूज करेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और ये मेरा टेलीग्राम है आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, कोई भी डाउट आता है यहाँ पर आप पूछ लेना। वीडियो के कमेंट में अगर आपका कोई और भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे उसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आपका जवाब दूंगा।
यहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ में यहाँ पर डाल दूंगा तो इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 ये हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे सीबीएसई 2025 क्लासेस, तो आप रेगुलर देख पाएंगे कि रेगुलर क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कल 3 बजे आप लोगों को आज मेरी क्लास भी दिखेगी, तो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए अड्डा 24/7 ऐप पर जाइए, यहाँ पर इसका कोर्स आपको मिलेगा। एसएससी कैटेगरी में जाएंगे, एसएससी महापैक, इस महापैक के अंदर आपको इसका पूरा कोर्स मिल जाएगा। और अभी ऑफर भी है, अभी ऑफर क्या चल रहा है कि अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 12 मंथ, पूरी 1 साल का मिल जाएगा 6 मंथ की फीस में। इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, अलग से लेने की जरूरत नहीं है इसके, है ना। ई बुक्स भी मिलेंगी, सारी चीजें। तो बाई नाउ पर क्लिक करिए, एंटर कूपन कोड में Y994 इसका यूज करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये 2500 रुपए का पूरे साल के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आप एसएससी के कई एग्जाम, आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट कर चुके होंगे, तो आप एसएससी सीजीएल को भी दे सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल को भी दे सकते हैं। तो आपकी एक ही फीस में, एक ही पैक में सभी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, जाके ज्वाइन करिए। कोई भी प्रॉब्लम आई मुझे बताइए, ठीक है। बाकी मेरा कोड है Y994, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इस फॉर्म को फिल करना है या किया है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।